नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के गया में एक बार फिर से एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला है। जी हां, आपको बता दें कि यहां से एनकाउंटर एक्शन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो करीब 45 लाख की ज्वेलरी को लूटकर भागे थे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई अपराधी मनमानी करता है और अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पाता तो सीधे गया जी के अंदर उसका पिंडदान होगा। यानी कि बिहार में माहौल गर्मा चुका है। सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसकी एक बार फिर से गया में झलक देखने को मिली है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले एनकाउंटर एक्शन की बात करते हैं। तो एक बार फिर से गया में एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए जो एनकाउंटर हुआ ये आधी रात को हुआ और बताया जाता है कि एक हफ्ते पहले तकरीबन गया जी के अंदर एक ज्वेलरी शॉप में लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था और कहा जाता है कि 45 लाख की ज्वेलरी लूटी गई थी। हालांकि जब तहरीर दी गई तो पुलिस उन तमाम आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि 3 से 4 दिन का वक्त लगा, लेकिन आरोपियों को कड़ी सजा दी गई है क्योंकि मुख्य इसमें 3 आरोपी बताए जाते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो तीसरा आरोपी है वो अभी भी फरार है, जबकि 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है, जिसमें से एक सुजीत चौधरी है। और तो और पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि हमने जो ज्वेलरी लूटी गई थी उसे बरामद कर लिया है और जिसकी ज्वेलरी थी उसे अब देने का प्रोसेस शुरू किया जा चुका है। लेकिन एक कड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी लूटकांड की वारदात को अंजाम देगा तो उसका हश्र यही होगा जो आज इन आरोपियों का हो रहा है। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि पुलिस काफ़ी लापरवाही करती थी जब एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी। हालांकि जब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है तो तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और पुलिस मिनटों में कार्रवाई करे। ये सबसे बड़ी बात है बिहार में, क्योंकि बिहार में आप देखिए पहले क्या होता था, चोरी हो जाती थी, अपहरण हो जाता था, लूटकांड हो जाता था, लेकिन पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती थी। सालों साल कार्रवाई में लग जाते थे और तो और जो जिनके घर से सामान गया या फिर जिनके घर से किसी का अपहरण हो गया तो उनकी जूते तक घिस जाते थे पुलिस थाने के चक्कर लगाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, जिसकी तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये 4 तस्वीरें उस बात की गवाही देती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल में आरोपी है। हालांकि अस्पताल के अंदर ही आरोपी ने जुर्म को कबूला भी है और साथ ही साथ ये कहा भी गया है कि पुलिस आगे आने वाले समय में तीसरे आरोपी को भी पकड़ लेगी। हालांकि अगर गया जी की बात करें तो वहां पर अस्पताल के बाहर तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि अस्पताल से आरोपी फरार होने की कोशिश भी करता है। हालांकि इस सरकार में ऐसा नहीं होगा क्योंकि पुलिस काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि तीसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द से जल्द पकड़ेगी। हालांकि अभी जो पैसा बरामद किया गया है, क्योंकि कुछ कैश बरामद किया गया है, कुछ ज्वेलरी बरामद की गई है और तो और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। और ये कहा जाता है कि जो चोरी के अंजाम दिया गया था, जो ज्वेलरी शॉप में दिया गया था, वहाँ पर जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद पुलिस ने कर दिया है। तो एक तरीके से पुलिस एक्टिव मोड में है, पुलिस आरोपियों को पकड़ चुकी है। लेकिन आगे आने वाले समय के लिए चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि देखिए चेतावनी अभी की नहीं है, ये तो अभी इस मामले में पुलिस ने चेतावनी दी है। लेकिन डीजीपी विनय कुमार को आपने सुना होगा कि किस तरीके से बिहार मुख्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और 2025 के अंदर हमने जब बिहार की गवर्नमेंट को देखा कि 2025 के अंदर चुनाव हुए और बिहार की गवर्नमेंट एक तरीके से नई सिरे से बनी, जिसमें नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो राज्यसभा बाद में चले गए और सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया। उसके बाद तुरंत कार्रवाई भी हो रही है और तो और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात डीजीपी विनय कुमार भी बिहार मुख्यालय के अंदर कह चुके थे। यानी कि अपराधियों की लिस्ट बिल्कुल तैयार है और कहीं ना कहीं सीएम सम्राट चौधरी भी पुलिस का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए। आपको बता दें कि गया जी में भी उन्होंने ऐलान किया है कि अगर अपराधी अपराध करने से नहीं चूकते हैं तो एक बार फिर से उनका पिंडदान होगा। और ये पहली बार नहीं है सर, ये दूसरी बार का है। उन्होंने पहले भी कहा था कि यही गंगा जी में उनका पिंडदान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए गया जी को ज्यादातर इसीलिए जाना जाता है क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, जो हमारे पितृ होते हैं उनका पिंडदान करना हो या फिर तमाम स्थितियां जो आपने गया के अंदर देखी हैं, प्रचलित है गया। और वही बात कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आए हैं और सम्राट चौधरी की तरफ से क्लियर मैसेज किया गया है कि आपका जिंदा ही हम पिंडदान कर देंगे अगर आपने ऐसे ही कोई लूटकांड को अंजाम दिया, कोई भी अपराध किया, चाहे फिर महिलाओं से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी से भी जुड़ा हुआ अपराध हो, अगर आप करेंगे तो आपका पिंडदान कर दिया जाएगा। और ये बात आज से नहीं, आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी कहा गया था सम्राट चौधरी की तरफ से। हालांकि जब मैं बिहार मुख्यालय का जिक्र दोबारा से कर रहा हूं तो इसमें सम्राट चौधरी भी ऐड करूंगा, क्योंकि जब डीजीपी विनय कुमार की मीटिंग हुई थी तो सम्राट चौधरी भी वहां पर मौजूद थे
और सम्राट चौधरी की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि कैसे हम अपराधियों को हम लोग भेजने का काम करेंगे। हालांकि वो योगी जैसी भाषा जरूर थी, लेकिन अब भाषा में थोड़ा बदलाव और पिंडदान तक बात पहुंच गई है। लेकिन जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पर करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हम ये एनकाउंटर की तस्वीर अपने दर्शकों को ना दिखा रहे होते। कुल मिलाकर अब तक ये कहा जा रहा है, जो आधिकारिक आंकड़ा है, 23 एनकाउंटर हो चुके हैं। जो पहला एनकाउंटर हुआ था वो शिवदत्त रॉय का एनकाउंटर हुआ था, और बिहार के अंदर जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी है हाल ही में, शिवदत्त रॉय के बाद एक एक करके अब तक 23 एनकाउंटर बिहार के अंदर हो चुके हैं। तो अभी आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि जब डीजीपी विनय कुमार के साथ मीटिंग हुई थी तो बाकायदा अपराधियों की लिस्ट जारी हुई थी, और 123 ऐसे अपराधी थे जिसके बारे में कहा गया कि वो कुख्यात अपराधी हैं। कुछ बिहार के अंदर मौजूद हैं तो कुछ बिहार से बाहर मौजूद हैं, और दोनों को ही पकड़ा जाएगा। हालांकि जो बिहार के अंदर मौजूद है उनका एनकाउंटर हो रहा है, और जो बिहार के बाहर मौजूद हैं उनका भी एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से दूसरे राज्य की सरकारों के साथ मिलकर उन अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनका एनकाउंटर किया जाता है। दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले दिनों एक अपराधी रह रहा था, उसका भी एनकाउंटर किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अगर अपराधी बिहार में अपराध करता है और किसी राज्य में वो भाग जाता है तो बच जाएगा। अगर वो किसी भी राज्य में जाकर छुपता है तो वो पकड़ा जाएगा, और साथ ही साथ उसका एनकाउंटर भी होगा। ये क्लियर मैसेज सम्राट चौधरी दे चुके हैं। यानी कि अपराधी कहीं भी चला जाए पुलिस पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन सर, इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इस बीच अपराध को नहीं कबूला गया या फिर कोई नई साजिश रची गई तो इसके बाद अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें बिहार के अंदर पहले कभी नहीं दिखा। बिहार के अंदर क्या होता था, अपराधी अपराध करता था, खुलेआम घूमता था। आरजेडी के कार्यकाल में तो यही हुआ, और तो और जब आरजेडी को कॉन्फिडेंस था 2020 में, हमने देखा कि किस तरीके से लार्जेस्ट पार्टी वो थी। लेकिन उसके बाद 2025 में जब चुनाव हो रहे थे तो तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा था कि हम सीएम बन जाएंगे, और उनके कार्यकर्ताओं को देखिए किस तरीके से कट्टा लहराया जा रहा था। और तो और उस बच्चे का वीडियो किस तरीके से वायरल होता है, जो बच्चा कहता है कि मैं दबंग बनूंगा, वो बच्चा कहता है कि मैं गोली चलाने का काम करूंगा, और वो आरजेडी का झंडा लिए हुए रहता है। तो इस बात से समझ जाना चाहिए कि किस तरीके से आरजेडी के कार्यकाल में दबंगई की जाती थी। आरजेडी के कार्यकाल में अपराध होता था, लेकिन अपराधी डरता नहीं था, उसके अंदर खौफ नहीं होता था। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में उसके अंदर खौफ भी है, और वो अपराध करने से डर भी रहा है। हाँ, विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही हैं, और सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, और विपक्षी पार्टी का काम ही सवाल उठाना होता है। लेकिन जो जायज है वही सवाल उठाइए, जो जनता से जुड़ा है वो सवाल उठाइए, क्योंकि आपने इन एनकाउंटर्स में जाति ढूंढने का काम किया है। आपने इन एनकाउंटर्स में यादव ढूंढ लिया, आपने इस एनकाउंटर्स में अब्दुल ढूंढ लिया। तो कहीं ना कहीं यादव और अब्दुल की जहां तक बात हम कर रहे हैं तो वो आपकी सिर्फ राजनीति तक ही है कि आप अब्दुल और यादवों का जिक्र कर रहे हैं। तो सर, फिर तो इस एनकाउंटर में भी तेजस्वी यादव का एक ट्वीट जरूर आएगा कि ये भी जाति देखकर एनकाउंटर किया गया है। बिल्कुल, देखिए, शाम ढलते ढलते आ जाएगा। हालांकि मृत्युंजय तिवारी का एक मीडिया कर्मी ने इससे जब इस बाबत सवाल किया है तो बयान सामने आ चुका है, और वो कहा, उनकी तरफ से कहा गया कि चुन चुन कर एनकाउंटर हो रहा है और जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। ये बात राबड़ी देवी भी कह चुकी हैं, ये बात तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं, ये बात मृत्युंजय तिवारी ने भी कह दी है। तो आरजेडी के जितने भी लीडर्स हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पिछले दिनों मिश्रा का एनकाउंटर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि शिवदत्त रॉय का एनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन जो एनकाउंटर दिख रहे हैं उसमें जो जिक्र किया जाता है वो यादवों का जिक्र किया जाता है। उसमें जो जिक्र किया जाता है वो मुसलमान का जिक्र किया जाता है, क्योंकि हमेशा से तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, MY समीकरण को साधा गया है, और मुसलमान और यादवों को साध के ही बिहार के अंदर सरकार बनाई गई है। तो चाहते हैं कि इस पर भी राजनीति करें। आखिर लालू प्रसाद यादव की सरकार में एनकाउंटर क्यों नहीं होते थे, क्यों लोगों को मार दिया जाता था? लालू यादव की सरकार में तो IAS IPS ऑफिसर को मार दिया जाता था, उनके घर की महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर इतनी गनीमत तो है कि अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। भाई, आप अपने कार्यकाल में अपराधियों को नहीं कि हम लोग पहुंचा पाए, अगर सम्राट चौधरी पहुंचा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? आपको तो समर्थन करना चाहिए था, ताकि लोग समझे कि हाँ, अब आरजेडी की मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव आया है। अब वो अपराध को लेकर थोड़ा सा अलग सोचती है कि बिहार के अंदर अगर अपराध नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आम जनता भी समझेगी कि बिहार सुधर रहा है। लेकिन आप बिहार को सुधारना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर बिहार सुधर जाएगा तो आपको वोट कौन देगा? आप मुसलमानों की बात नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। आप मुसलमानों को सिर्फ बरगलाने का काम करेंगे। मुसलमानों को हमने देखा है किस तरीके से बरगलाने का काम चुनाव में कहा गया। मुकेश सहनी का जिक्र हम बार बार करते हैं कि किस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। तो ये सिर्फ बरगलाने के काम है। आप जाति देख रहे हैं एनकाउंटर में, आपको सराहना करनी चाहिए कि अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है। हम सरकार से भी कहीं ना कहीं उम्मीद
उम्मीद करते हैं कि सिर्फ एनकाउंटर तक सीमित ना रहे, आगे आने वाले समय में ऐसा अपराधियों में खौफ पैदा हो कि जब एनसीआरबी का आंकड़ा आए तो बताए कि बिहार अपराध मुक्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से एनकाउंटर एक्शन देखने को मिला, जिससे ये पता चलता है कि बिहार सरकार दिन प्रतिदिन सख्त होती जा रही है। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।